अगर आप क्लास 10th की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रीवियस ईयर को स्किप करके अच्छे मार्क्स यानी अबव 90% ला पाऊँ, तो ये शायद थोड़ा सा बहुत आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल्स, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस कितना है इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक के जितने भी यूपीएससी टॉपर हुए हैं, यूपीएससी टॉपर, उन्होंने प्रीवियस ईयर को प्रायोरिटी दी है। तो क्यों प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट है, पहले जानते हैं हम लोग। मैं टॉप 10 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको प्रीवियस ईयर बनाने पे मजबूर कर देगा। पहले देखिए, ये आपके अपकमिंग क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं उसका आइडिया दे देता है। जैसा कि पिछले आप 5 साल या फिर 10 साल के पेपर्स को आप एनालाइज कर सकते हो और देख सकते हो कि किस टाइप के किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछी जा रही हैं। ओके, तो ये तो टोटली डिपेंड करता है कि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो या 12th की तैयारी कर रहे हो, बायोलॉजी से हो या फिर मैथ से हो। ओके, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना एनालाइज कर पाते हो और चीज़ों को कितना समझ पाते हो। क्योंकि देखो, एनसीईआरटी में तो लिमिटेड टॉपिक है, ओके, लिमिटेड टॉपिक है, लेकिन जो आपका क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपके एक्टिविटी से भी आ सकते हैं, वो आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे भी आ सकते हैं, या फिर इनटेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर बनाते हो तो आपको पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके बुक्स को है वो परचेज़ कर सकते हो और अपने तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सकते हो। ओके, देखिए, सेकंड मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर से आपको एनालिसिस पता चलता है कि आखिर क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है आने वाले क्वेश्चन जो पेपर्स हैं उसमें। उसके बाद मैं बता दूं कि देखिए, आपके पास एक गुड सेट ऑफ प्रैक्टिस पेपर हो जाता है, मीन्स प्रैक्टिस सेट्स आपके पास हो जाते हैं। और अगर आप मॉक लगाते हो, ओके, बहुत सारे मार्केट में आपको मॉक मिल जाएंगे और आपके पास प्रीवियस मिलते हैं, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैट कि आपको प्रीवियस ईयर लगाने चाहिए। ओके, फिर वहीं मैं अगर बात करूं कि देखिए 75% जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, ओके, चाहे वो क्लास 10th का हो, क्लास 12th का हो, 12th के फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो, अकाउंट्स का हो या फिर बायो का हो, उसमें जो आपका 75% क्वेश्चंस है वो कहाँ से आते हैं? प्रीवियस ईयर से। सो प्रीवियस ईयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देखिए, अगर आप मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो ये अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व होती हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो, हमारी जो तैयारी थी उससे हमें कुछ तो आउटपुट मिल रहा है। ओके, आउटपुट आपको जो पॉजिटिव आउटकम मिलेगा उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आप और अच्छे तैयारी में जुट पाएंगे। वहीं मैं अगर सिक्स पॉइंट की बात करूं तो देखिए, इससे आपको जो फाइनल एग्ज़ाम्स आप जो देने वाले हो उसकी आप लोग को थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने लगती है। जैसे 3 आवर का आप लोग को बैठ के और बिना हिले डुले बिना मतलब कहीं इधर उधर गए हुए और आपको ऑनेस्टली एग्ज़ाम देनी है और अपना रियल पोटेंशियल, ओके, रियल पोटेंशियल आप लोग को यहाँ पता चल पाएगा बिफोर एग्जामिनेशंस। ओके, तो देखिए, और जैसे मैं बताया कि कुछ बच्चे होते हैं जो सीधा चले जाते हैं, ओके, डायरेक्ट वो जाते हैं एग्ज़ाम में और उन्हें टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो गई या फिर उनका कोई सिली मिस्टेक हो गया। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हो, बढ़िया से समझते हो, तो फिर आपको आपकी जो मिस्टेक्स होंगे उस मिस्टेक्स पे आप वर्क कर पाओगे और आगे जो आने वाली आपकी एग्जामिनेशंस है बोर्ड की हो, ओके, तो उसमें आप बढ़िया से अपने मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करके और जो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, ये आप टॉपर्स के जो पेपर्स आते हैं उसे भी देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तो लिंक दे ही दिया है प्रीवियस ईयर का, आप जाके उसे बाई कर लो, परचेज़ कर लो अमेजन पे। और देखिए, एट्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी कोई डाउट आती है तो आप उसे अपने टीचर से पूछ सकते हो। और कितने बच्चे होते हैं जो फाइनल पेपर आने के बाद टीचर से कंसल्ट करते हैं कि सर मेरा ये गलती हो गया, ये सही हो गया, तो बाद में क्या होगा? ओके, पहले आपको तैयारी करनी है, बाद में तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाद में बस डिस्कस कर सकते हो कि मेरा ये गलत हुआ, मेरा ये सही हुआ, मेरे ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ओके, लेकिन आपका फाइनल जो वो प्रिपरेशन है वो एग्ज़ाम के पहले होता है, तो अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो टीचर से।
उसके बाद मैं अगर बात करूं तो मैंने पहले ही कहा था कि आपके सारे बोर्ड टॉपर्स, ऑल बोर्ड टॉपर्स और इवन यूपीएससी टॉपर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करके ही एग्ज़ाम में बैठो, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ओके, और लिंक तो मैंने दे ही दी है, तो आपको इसके लिए चिंता करने की है ज़रूरत नहीं, आप जाके आराम से ख़रीद सकते हो। उसके बाद देखो, फाइनल टच प्रिपरेशन का आपका इससे मिलता है प्रीवियस ईयर से। ओके, सो और आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। तो एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स देख सकते हो, या फिर पीछे शुरू से वीडियो को अंत तक देख सकते हो। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड please share with your friends and comment also. So thanks for watching and have an awesome day.